हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम देखेंगे कि भारत में 29 राज्य कौन से हैं, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं और भारत से प्रमुखतः किस तरह की कौन सी अक्षांशीय रेखा होकर गुजरती है और भारत की राजधानी क्या है। इस मानचित्र से आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत के किसी भी राज्य को दर्शाने के लिए आपको कहा जा सकता है, या भारत में अरब सागर यहाँ पर कौन कौन से सागर हैं, महासागर हैं, वह दर्शाने के लिए आपको कहे जा सकते हैं, या भारत के पड़ोसी देश, और इसके अलावा कौन सी प्रमुख अक्षांशीय रेखा भारत से होकर गुजरती है। और इसके अतिरिक्त आपको इस देश की राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य, इनके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से आप जो है भारत के 29 राज्य दर्शाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम उत्तरी भाग से शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि यह जो है मानचित्र का जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो यह ऊपर का भाग जो होता है आपका उत्तरी है, यह पश्चिम है, यह आपका पूर्व है, और ये जो भाग है प्रमुखतः यह जो भाग है यह आपका दक्षिण है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर में भारत के कौन कौन से 29 राज्य हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं उत्तर का। जैसे कि आप जानते हो कि ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर था, ये डाउट सभी लोग क्लियर करके रखिए कि ये पूरा पहले हमारा जम्मू कश्मीर था, किंतु जम्मू कश्मीर को ही दो भागों में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसमें से कि अब जो है जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश में के अंतर्गत आता है और लद्दाख राज्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इन दोनों को दर्शा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का भाग है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख देश राज्य है। इसके बाद हम नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के फिर पड़ोसी देश पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ पर आप देखते हो हरियाणा। यहाँ का जो भाग है वह हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के यहाँ पर और दक्षिण की तरफ हम आते हैं तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर आप जाते हो तो ये हमारा बिहार है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं तो ये हमारा सिक्किम राज्य है। सिक्किम के बाद ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है यह असम है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये छोटा सा भाग नागालैंड, मणिपुर, यहाँ का ये जो भाग है ये भाग है मिजोरम का। यह जो छोटा सा भाग आपको दिख रहा है यह है मेघालय। यहाँ पे ये जो भाग है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब इसी तरह से हम और दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है हमारा तमिलनाडु, ये भाग जो है केरल, यहाँ पे है कर्नाटक, और अगला जो है यहाँ पर है गोवा, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। इसके बाद यहाँ पर है महाराष्ट्र, जहाँ पर आप निवास कर रहे हो। यह भाग जो है हमारा है गुजरात, और एकदम मध्य में है मध्य प्रदेश। और अगर भारत का हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। तो ये तो हो गए इसके प्रमुखता राज्यों के बारे में। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत देश की राजधानी। तो भारत देश की राजधानी भरने का सबसे आसान तरीका, यह जो आपको हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एकदम छोटा सा भाग दिख रहा है, तो ये हमारा है भारत की राजधानी नई दिल्ली। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो आसानी से आप इसे मानचित्र में भर सकते हो। दूसरा अक्षांशीय रेखा, तो यहाँ पर भारत के बीचों बीच जो अक्षांशीय रेखा होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ये जो रेखा है ये हमारी कहलाती है कर्क रेखा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये है कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल
और यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री सेल्सियस पे इसकी शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे कि भारत का उत्तरी पड़ोसी देश कौन सा है। हम पड़ोसी देश के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत का उत्तरी पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत का उत्तर में अगर आप जाते हो तो भारत का उत्तरी पड़ोसी देश, अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर ये जो भाग है उत्तर का, यह जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे उत्तरी पड़ोसी देश इसका हो गया अफगानिस्तान। अब भारत के अगर हम पश्चिम में आते हैं तो ये पूरा भाग जो है यह है पाकिस्तान। तो इसका पश्चिमी पड़ोसी देश हमारा हो गया भारत देश का पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पर उत्तर की ओर अगर हम बात करें तो उत्तर की ओर इस साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पर चीन भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा ये उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक ये भाग जो है, ये भाग है नेपाल का। तो नेपाल जो है इसका उत्तरी पड़ोसी देश है। अब यहाँ पर सिक्किम से लेकर ये जो अरुणाचल का भाग है ये कहलाता है भूटान देश। तो यहाँ पर भूटान इसका पड़ोसी देश है। तो उत्तरी में भारत का अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान ये सब पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है। अब हम पूर्व में बात करते हैं तो पूर्व में भारत का पूर्वी जो पड़ोसी देश है वह है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पूरा त्रिपुरा के बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हो मेघालय के नीचे ये पूरा भाग जो है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मेघालय यहाँ लिखा गया। ये पूरा भाग जो है यह हमारा है बांग्लादेश का। तो ये जो है बांग्लादेश इसका पड़ोसी देश है। और ये जो भाग आपको दिख रहा है ये है म्यांमार। तो इस तरह से पूर्वी पड़ोसी देश भारत के बांग्लादेश और म्यांमार ये पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पर अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में इसका पड़ोसी देश श्रीलंका। और यहाँ पर एकदम अंत में अगर हम आते हैं, एकदम दक्षिणी समुद्री सीमा से जो लगा हुआ भाग है, तो यहाँ पर एकदम अंत में अगर हम आते हैं तो जो इस तरह से भाग है जिसे हम कहते हैं इंडोनेशिया, ये भाग जो है हमारा है इंडोनेशिया का। तो ये भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है। भारत में ये पूरा जो है अभी किस महासागर से, जैसे आप जानते हो कि भारत का ये जो त्रिभुजाकार भाग है ये तीनों ओर महासागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर से सटा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, और यहाँ पर दक्षिण में हिंद महासागर से सटा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर से सटा हुआ है। तो इस तरह से आपको जो है इसमें मानचित्र में, भारत के मानचित्र में भरने के लिए पूछा जा सकता है कि राज्यों के नाम, किसी भी राज्य के नाम आपको भरने के लिए पूछे जा सकते हैं, पड़ोसी देश भरने के लिए आपको कहा जा सकता है, या भारत की राजधानी के बारे में कहा जा सकता है, इसकी अक्षांशीय रेखा, महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा के बारे में कहा जा सकता है, या किस महासागर से सटा हुआ है दक्षिण में, कोई भी महासागर के बारे में आपको कहा जा सकता है, जैसे हिंद महासागर के बारे में या अरब सागर के बारे में, बंगाल की खाड़ी में। इन सभी को दर्शाने के लिए इस मानचित्र से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।